सो हे गाइस, स्वागत है आप सबका नेशनल बैंकिंग स्कूल के चैनल पर। मैं रुपेश सिंह यहाँ पर आपको मैं गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज पर कुछ पॉइंट्स और उनके बारे में एक्सप्लेन करने आया हूँ। तो ये वीडियो हमारा 20 to 30 मिनट्स का वीडियो होने वाला है। तो आप पेपर पेन लेकर बैठे, जहाँ पर आपको मेन पॉइंट्स मिलेंगे गंगा के बारे में और कुछ यमुना और गंगा से रिलेटेड रिवर्स के बारे में। तो आप वहाँ पर उस सबको नोट करते चलेंगे। और साथ ही हमारा जो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम अभी रेगुलरली इस पर कंटेंट अपलोड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को जान लेते हैं, रिवर दो तरह के होते हैं। रिवर के बारे में कुछ जान लेते हैं। और रिवर जो होते हैं हमारे, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 2 तरह के रिवर होते हैं। इंडिया में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं। तो एक होता है हिमालयन रिवर, ठीक है, और एक होता है पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर जो होता है वो हिमालय से ओरिजिनेट होने वाला होता है। इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ होता है? ओरिजिन पॉइंट इज इन हिमालय। कहाँ पर होता है? हिमालय पर है। हिमालय क्या है आप जानते हैं, माउंटेन रेंज है। ठीक है, और पेनिनसुलर रिवर क्या होते हैं? जो कि छोटे छोटे पहाड़ों से शुरुआत होता है जिनका, उनको कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर। तो पेनिनसुलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, ओरिजिन पॉइंट इज ऑन लैंड, मतलब कि जमीन पर मतलब कि ऐसा जगह जहां पर छोटे मोटे पहाड़ हैं। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। ये रिवर्स जो है हिमालयन रिवर, ये पेरिनियल होते हैं। पेरिनियल का मतलब होता है कि इनके में, हिमालयन रिवर में सालों साल पानी रहता है। मतलब कि कोई भी मंथ में आपको पानी वहाँ पर खाली नहीं मिलेगा, जो हिमालयन रिवर होते हैं। ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर होते हैं, पेनिनसुलर रिवर जो होते हैं वो नॉन पेरिनियल होते हैं। मतलब कि यहाँ पर आपको, अगर आप पेनिनसुलर रिवर विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको कभी पानी मिलेगा, कभी कम पानी मिलेगा और कभी ज़्यादा पानी मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है रेनफॉल पर। तो पेनिनसुलर रिवर किस पर डिपेंड करते हैं? रेनफॉल पर। और हिमालयन रिवर रेनफॉल पर डिपेंड उतना नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपका ये एक हिमालयन रिवर और एक पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर कौन कौन से ये जान लीजिए आप। जैसे हम जानते हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इंडस, सतलज, ये सब हमारे क्या हैं। और इसमें और भी कई सारे हैं, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं इसमें जो हमारे हिमालयन रिवर हैं। ठीक है, ये है एग्जाम्पल है उनका, हिमालयन रिवर का। और पेनिनसुलर रिवर का अगर बात करूं तो सबसे पहले एग्जाम्पल आएगा नर्मदा, फिर गोदावरी, ठीक है, फिर अगर बोलूं और तो महानदी, ठीक है, और सोन रिवर हमारा, फिर बहुत सारे रिवर आएंगे, तापी, ये सब हमारे क्या है? हमारे पेनिनसुलर रिवर्स है। ठीक है, ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? रेनफॉल पर। और ये सब रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करते। इनका ओरिजिन पॉइंट होता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर मतलब आइस का बिग पीस ऑफ आइस को क्या कहा जाता है? ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिवर, जो कि हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर ओरिजिन पॉइंट होता है हिमालय उनका, और पेनिनसुलर रिवर का ओरिजिन पॉइंट होता है कोई भी एक छोटा मोटा पहाड़ जो कि छोटे छोटे जगह पर प्रेजेंट है। और जो हिमालयन रिवर होता है वो पेरिनियल होता है। पेरिनियल मतलब कि थ्रू आउट द ईयर इसमें वाटर प्रेजेंट रहता है। और पेनिनसुलर रिवर नॉन पेरिनियल होता है और इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर प्रेजेंट नहीं होता। और हिमालयन रिवर रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करते और पेनिनसुलर रिवर रेनफॉल पर डिपेंड ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, तो इसके एक एग्जाम्पल देख लीजिए हिमालयन रिवर का। गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, सतलज, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है हिमालयन रिवर का। ठीक है, और उसी जगह पेनिनसुलर रिवर के एग्जाम्पल नर्मदा, गोदावरी, महानदी, सोन रिवर और तापी। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको 2 कंसेप्ट समझ आया। और मैं आपके लिए वीडियो में जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में लेकर आया हूँ, तो यहाँ पर वही चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज को कुछ देख लें अच्छे से। तो आइए हम अब गंगा के बारे में जान गए, गंगा किस टाइप का रिवर है, और ये ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं। आप ये शब्द का बात सुने होंगे, लेकिन इसको आज फील कर लीजिए आप, ट्रिब्यूटरीज होते क्या हैं। तो ट्रिब्यूटरीज ऐसा समझिए
ट्रिब्यूटरीज ऐसा समझिए आप कि वो ट्रिब्यूट करते हैं। ट्रिब्यूट का मतलब क्या, कि वो योगदान देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, योगदान देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, योगदान देते हैं। योगदान का मतलब कि वो मेन रिवर, एक मेन रिवर होता है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या है, मेन रिवर है, ठीक है, ये एक मेन रिवर है, उसमें मिलने वाले रिवर्स, उसमें आकर ये मेन रिवर में एक मान लीजिए एक्स नाम का रिवर आकर मिला, फिर इधर से आगे थोड़ा बढ़े तो यहाँ पर जाकर के एक वाई नाम का रिवर मिला, ठीक है। तो ये जो मेन रिवर में जो रिवर आकर के मिल रहे हैं, जो सहयोग कर रहे हैं, जो योगदान दे रहे हैं फ्लो होने में, किसका, मेन रिवर का फ्लो होने में, इनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। जैसे ये मेन रिवर का ट्रिब्यूटरीज क्या क्या है, एक्स ट्रिब्यूटरी है और वाई ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो मेरा बात को आप समझिए, मैं फिर से बताता हूं, मेन ट्रिब्यूटरी, मेन रिवर में जो रिवर आकर मिलते हैं, ठीक है, जो रिवर आकर मिलते हैं उनको कहा जाता है ट्रिब्यूटरीज। जैसे मेन रिवर हमारा ये बीच वाला, और ऊपर से जो आकर मिला एक्स, जो नीचे से जाकर मिला वाई, ये दोनों उसके क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। और एक चीज, ट्रिब्यूटरीज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे ये हमारा ट्रिब्यूटरी देखिए, अगर मैं इस तरह खड़ा हूं या फिर मैं इस तरह ऐसे खड़ा हूं, तो मेरा ऊपर वाला पार्ट क्या है, लेफ्ट है, और नीचे वाला पार्ट क्या है, राइट। तो ये एक्स जो है ना, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और जो नीचे वाला पार्ट है, इसको क्या कहेंगे हम, राइट ट्रिब्यूटरी। तो कॉन्सेप्ट ट्रिब्यूटरी का ध्यान रखें। ट्रिब्यूटरी का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट करना। अगर हिंदी में इसी शब्द को बोलूं, योगदान देना। योगदान का मतलब कि यहां पर गंगा में, गंगा या फिर कोई भी रिवर में कोई भी कुछ योगदान दे रहा है, मतलब क्या, वो पानी ला करके उसमें छोड़ रहा है अपना। तो ये एक्स नाम का रिवर अपना वाटर का फ्लो लाकर मेन रिवर पर छोड़ा, वाई नाम का रिवर अपना फ्लो के थ्रू मेन रिवर पर आकर के अपना वाटर छोड़ा। तो जो एक्स नाम का रिवर है वो ऊपर की ओर है, देखिए मेरे लेफ्ट साइड है, तो इसको लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो वाई नाम का रिवर मेरे नीचे के साइड है, मतलब कि वाई राइट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। ये आपके दो कंसेप्ट हैं ट्रिब्यूटरी के, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक चालू होगा यहाँ से गंगा के बारे में। तो यहाँ पर हम गंगा के बारे में पहले तो कुछ पॉइंट्स डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक होने वाला है। गंगा, गंगा का देखिए पहला पॉइंट बनेगा यहाँ से, गंगा का लेंथ। गंगा का लेंथ जो कि 2525 किलोमीटर होता है, ठीक है। गंगा का लेंथ जो कि 2525 किलोमीटर होता है, ठीक। और आप कहीं कहीं आपको ये लेंथ अलग मिलेगा, लेकिन यूनिवर्सल मतलब कि करेक्ट लेंथ इसी को ही माना जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़े तो गंगा में आपको कुछ डॉल्फिन्स मिलते हैं। गंगा में जब आप जाएंगे तो कई कई जगह में आपको डॉल्फिन मिलेंगे, जिनका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स। लेकिन अगर मैं आपको आगे अभी का फिलहाल का सिनेरियो बताऊं, आपको 20 साल पहले बताऊं तो ये बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट थे गंगा में। लेकिन फिलहाल का बताऊं तो आप सबको पता है गंगा में क्या बढ़ गया अभी, पॉल्यूशन। क्या बढ़ गया है, पॉल्यूशन। और ये पॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, गंगा में आप जानते हैं गंगा का वाटर को माना जाता है कि ये एक प्योर वाटर है। हिंदू मानते हैं इसको, ये प्योर वाटर है, इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, सारे जर्म्स को किल करता है। जो इसमें एक बैक्टीरिया होता है, इसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है उसका, बैक्टीरियोफेज। इसको याद रखें, बैक्टीरियोफेज। ये क्या करता है, इसके गंगा रिवर के अंदर में पनपने वाले जितने भी पैथोजेंस है, पैथोजेंस मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल होते हैं, उनको ये मार गिराता है। बैक्टीरियोफेज उनको मार गिराता है, जिस कारण माना जाता है कि गंगा का पानी क्या होता है, शुद्ध होता है, मतलब कि प्योर होता है, ठीक है। तो गंगा का रिवर प्योर क्यों माना जाता है, गंगा का पानी प्योर क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट है बैक्टीरियोफेज नामक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, जो पैथोजेंस प्रेजेंट है। पैथोजेंस का मतलब जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो कि हार्म कर सके, उनको ये मार गिराता है, ठीक है। और ये और एक काम करता है, ये मेंटेन करता है O2 लेवल को, मेंटेन्स ऑक्सीजन लेवल, ठीक है। O2 लेवल को ये क्या करता है, मेंटेन करता है।
अब आगे देखें तो ये क्या होता है, ये पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारा टॉपिक था पॉल्यूशन, और फिर हमारे बैक्टीरियोफेज में, क्यों मैं आपको बैक्टीरियोफेज बताया, अब ये समझने का कोशिश करें। पॉल्यूशन के कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज का जो मात्रा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। जो ये डिक्रीज हो रहा है ना, उसके कारण क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज जो डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि पैथोजेंस जो है, जो कि डेंजरस हमारे लिए हैं, जो पानी में प्रेजेंट है, उनका मात्रा बढ़ रहा है। ठीक है, इनका मात्रा घटेगा तो इनका मात्रा बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, उनको किल करते हैं। इनका मात्रा घट रहा है तो इनका मात्रा बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहे हैं तो क्या क्रिएट हो रहा है, वहां पर पॉल्यूशन, और पानी उतना ही गंदगी में होते जा रहा है, जिस कारण क्या हो रहा है, ये पैथोजेंस के कारण इनका मात्रा भी कमते जा रहा है। ठीक है, फिर से समझे, मैं फिर बताता हूँ। गंगा रिवर में पाने जाने वाला एक डॉल्फिन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन क्या हो रहा है, कमते जा रहा है वक्त के ही साथ, जैसे कि पॉल्यूशन के कारण ये कम रहा है। तो पॉल्यूशन कैसे बढ़ रहा है उसमें, ये मैं बताया आपको कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट रहता है गंगा रिवर के अंदर, जिस कारण उसको हम गंगा रिवर को क्या मानते हैं, प्योर। मतलब वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेन है, मतलब कि जो डेडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको वो मार गिराता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज का और एक काम है, ऑक्सीजन लेवल को पानी के अंदर मेंटेन करता है। ठीक है, लेकिन पॉल्यूशन बढ़ रहा है। ठीक है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके कारण बैक्टीरियोफेज मारे जा रहे हैं। ठीक है, मरते जा रहे हैं, और उनके कारण क्या हो रहा है, पैथोजेंस का मात्रा बढ़ रहा है। तो अगर पैथोजेंस का मात्रा बढ़ेगा तो गैंगेटिक डॉल्फिन्स जो है उनका मात्रा घटेगा। ठीक है, तो इसी कारण क्या हो रहा है, गैंगेटिक डॉल्फिन्स का मात्रा गंगा नदी में कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, गंगा जो है वो 5 स्टेट से क्रॉस होता है। ठीक है, गंगा जो है 5 स्टेट से क्रॉस होता है। इट क्रॉस थ्रू 5 स्टेट्स, 5 स्टेट से क्रॉस होता है। ठीक है, पहला स्टेट क्या है उसमें, पहला स्टेट क्या है आपका, पहला स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड प्रेजेंट है हमारे हिमालय वाले पार्ट में, जो जहां पर हिमालय टच होता है इंडिया में, उस वाले पार्ट में है। ठीक है, उत्तराखंड। फिर सेकंड आता है हमारा, उत्तराखंड से फ्लो होते हुए जब जहां पर चालू होता है गंगा, वहां से फिर वो फ्लो होते हुए चले जाता है कहां, उत्तर प्रदेश। कहां चले जाता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में भी वो आगे बढ़ता है, उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए कहां पहुंच जाता है, वो बिहार। कहां पहुंच जाता है वो, बिहार। ठीक है, तो पहले कहां चला वो, उत्तराखंड में चालू हुआ, फिर चले गया उत्तर प्रदेश, फिर आ गया वो बिहार। अब बिहार से फ्लो होते हुए कहां जाता है वो, बिहार से फ्लो होते हुए थोड़ा टच करता है वो किसको, झारखंड को। किसको, झारखंड को। और झारखंड को टच करते हुए वो कहां निकल जाता है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। ठीक है, वो कहाँ निकल जाता है, वेस्ट बंगाल। तो 5 स्टेट से पास होता है, कौन कौन से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। और झारखंड में भी वो सिर्फ एक ही जगह पास करता है, उस जगह का नाम क्या है, साहेबगंज। इस नाम को याद रख लें, ये नाम पूछता है, क्योंकि एक ही जगह है जहां पर वो टच करता है गंगा झारखंड को, उस जगह का नाम है साहेबगंज, झारखंड का इकलौता जगह। ठीक है, तो ये आपका है यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इसके बारे में। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे गंगा का फ्लो और उसके कुछ ट्रिब्यूटरीज का नाम। पहले तो उसके ट्रिब्यूटरीज का नाम जानेंगे, फिर उसके बाद गंगा का फ्लो जानेंगे। हाँ, और कुछ और 1-2 पॉइंट्स आप नोट करें। ओरिजिन पॉइंट गंगा का कहाँ है, ओरिजिन पॉइंट है गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर। अब देखिए गंगोत्री ग्लेशियर में इसका ओरिजिन होता है, और गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ प्रेजेंट है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के उत्तरकाशी,
उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, उत्तर काशी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है गंगोत्री ग्लेशियर। और मैं आपको बताया इसके ट्रिब्यूटरीज का नाम। अब जानिए इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन है। ट्रिब्यूटरीज, सबसे पहला सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरीज है यमुना। ठीक है, यमुना। फिर आता है सेकंड में आपका इसमें सोन रिवर। ठीक है, फिर थर्ड आएगा आपका रामगंगा। फिर फोर्थ आता है इसमें गोमती। ठीक है, फिर गंडक, गंडक। ठीक है, फिर आता है घाघरा, घाघरा। ठीक है, ये कुछ आपके इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। मैं साइड हो जा रहा हूं और इसके बाद हम इनको मैप पर भी देखेंगे। अभी आप इनको फिलहाल नोट करिए अपने नोटबुक पर, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड हो जाता हूं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके कैसे कैसे फ्लोज हैं, कहाँ कहाँ ये फ्लो करता है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं गंगा का मेन टॉपिक, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ। गंगा कैसे कैसे कौन कौन से जगह पर कहाँ पर उससे कौन से ट्रिब्यूटरीज मीट करते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर आपको बताने आया हूँ। उसी को अभी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। यहाँ इतना विजिबल है, ये देखिए आपका यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर। और गंगोत्री ग्लेशियर के जस्ट बगल में एक ग्लेशियर है सतोपंत। ठीक है, सतोपंत। अब देखिए यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से शुरुआत होता है एक रिवर का जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी। ठीक है, फिर उसके बगल में भी एक ग्लेशियर है जो मैं आपको बताया, उससे शुरुआत होता है अलकनंदा। सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा का शुरुआत होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी का शुरुआत होता है। ठीक है, मैं इसको बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अब नेक्स्ट आपका होगा अलकनंदा का ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ। ठीक है, अलकनंदा के ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ, अब उनको देखिए आप। मैं यहाँ अलकनंदा को मिटा रहा हूँ। अलकनंदा आप लिख चुके हैं, अपने नोटबुक पर नोट रखिएगा उसको। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक रिवर का ओरिजिन होता है, उस रिवर का नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। ठीक है, धौली गंगा जहाँ पर मीट करता है अलकनंदा में, उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग। और फिर उससे आगे अगर आप नीचे आए तो आपको और एक रिवर पैरेलली मिलते हुए दिखेगा, नंदाकिनी। क्या? नंदाकिनी। ठीक है, जो कि मिलकर क्या बनाता है? नंद प्रयाग। ठीक है, हड़बड़ाए नहीं, धीरे धीरे मैं भी कर रहा हूं, धीरे धीरे आपको फिर सेपरेट डिस्कशन भी इसका साइड में करूंगा। ठीक है, फिर आता है पिंडर। पिंडर, पिंडर बनाता है यहां पर आपका कन प्रयाग। कन प्रयाग। ठीक है, फिर मैं भागीरथी मिटा रहा हूं, यहां पर आप नोट कर चुके होंगे। ठीक है, यहां से सेंटर से एक और रिवर का शुरुआत होता है, जिस रिवर का नाम क्या है? मंदाकिनी। मंदाकिनी। ठीक है, वो यहां मिलकर क्या बनाता है? रुद्रप्रयाग। क्या बनाता है वो? रुद्रप्रयाग। ठीक है, तो देखिए इससे बनने वाले क्वेश्चंस को अभी हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, धौली गंगा और ये कौन सा रिवर है? अलकनंदा। ठीक है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं यहां पर? देखिए इसका नाम क्या बताया मैं? विष्णु प्रयाग। क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। ठीक है, धौली गंगा और हमारा अलकनंदा मिलकर क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। सेकंड आता है
आपका नंदाकिनी प्लस अलकनंदा मिलकर बनाते हैं आपका यहाँ कौन सा, नंद प्रयाग। ठीक है, इससे बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, पहले आप इन सबको पीछे साथ साथ नोट करते चलें। फिर सेकंड आएगा, थर्ड आएगा आपका पिंडर। पिंडर और कौन सा रिवर, अलकनंदा। अलकनंदा सब में कॉमन है, वो बनाता है क्या, कर्णप्रयाग। ये रहा आपका कर्णप्रयाग थर्ड। ठीक है, और फोर्थ में क्या बनता है, उधर से आता है क्या, मंदाकिनी। किस पर आके मिलता है, अलकनंदा पर, और बनाता क्या है हमारा, रुद्रप्रयाग। ठीक है, ये हमारे प्रयाग्स हैं जो कि फॉर्म होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, ये हमारे 4 प्रयाग हैं जो कि अलकनंदा में फॉर्म होते हैं। ठीक है, अभी मैं गंगा का बात चालू नहीं किया, कहीं भी कोई गंगा रिवर का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं अलकनंदा और भागीरथी 2 रिवर का नाम बताया मेन, और उसमें मिलने वाले रिवर्स का। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहला, अलकनंदा का सबसे पहला कौन सा रिवर है जो कि उस पर आकर ट्रिब्यूट करता है, तो वो कौन सा रिवर होगा आपका, धौली गंगा, जो कि आपको यहाँ दिख भी रहा है, सबसे पहला रिवर अलकनंदा का। और ये क्वेश्चन और भी बन सकता है, सबसे लास्ट रिवर जहाँ पर अलकनंदा प्रयाग बनाता हो, अलकनंदा क्या करता हो, प्रयाग बनाता हो, तो कौन से रिवर के मदद से वहां पर वो रुद्र प्रयाग बनाता है, तो वो कौन सा रिवर है आपका, मंदाकिनी। ये रहा ऊपर से आकर के लास्ट में सबसे जो इस प्रयाग में है उस चीज का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि जब हम इसमें हम सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाला रिवर अलकनंदा और यहाँ पर देखे होंगे भागीरथी, दोनों को मैं मीट कराया, इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पहले, फिर उसका क्वेश्चन। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है देवप्रयाग। ये स्थित है गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है। अभी जितने भी हम जगह को देखें ये सब उत्तराखंड में स्थित हैं। ठीक है, ये कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको मैं नोट भी कराया, ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, उत्तराखंड का। ठीक है, तो देखिए ये आपका जो मैं आपको ट्रिब्यूटरीज बताया, ये जो आपका धौली गंगा वाला है ये है विष्णुप्रयाग, इस पॉइंट को कहा जाता है विष्णुप्रयाग, इस पॉइंट को कहा जाता है नंदप्रयाग, इस पॉइंट को कहा जाता है कर्णप्रयाग, और इस पॉइंट को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। और कौन कौन से रिवर बनाते हैं आपको मैं उधर नोट करा चुका हूँ। और हाँ, आपका ये 2 ग्लेशियर और ऊपर में है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, आप इसको अलग से मार्क कर लें, अलग कलर से, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो आपको। यहाँ हमारे पास मल्टीपल है ये मार्कर हमारे पास, तो हम उसको यूज कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देवप्रयाग में देखिए, देवप्रयाग से शुरुआत होता है एक रिवर जिसका नाम है गंगा। इस मार्कर से तो नहीं, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। शुरुआत होता है किसका, गंगा का। गंगा रिवर का शुरुआत अब इस पॉइंट से हो चुका है। ठीक है, अब देखिए गंगा जब आगे बढ़ता है तो ऊपर से एक रिवर बहकर इस तरह आता है इस तक। ठीक है, इस रिवर का नाम क्या है, रामगंगा। ट्रिब्यूटरी है, मैं इसको अलग कलर से आपके लिए डिनोट कर देता हूं तो थोड़ा आपको समझने में आसानी होगा। तो मैं रेड का यूज कर लेता हूं इसमें। कुछ इस तरह आएगा, यहाँ पर ये इस पॉइंट पर मिलेगा, और इस जगह का, इस रिवर का नाम क्या है, रामगंगा। ठीक है, और जिस जगह पर मिलता है इस जगह का नाम है कन्नौज। क्या नाम है इस जगह का, कन्नौज। तो देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर ना अलकनंदा का है नाम, ना भागीरथी का नाम है, यहाँ पर एक और रिवर आया अब गंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, गंगा का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो आप यहाँ पर बताएंगे क्या, रामगंगा, ना कि धौली गंगा। धौली गंगा अलकनंदा का है। ठीक है, अलकनंदा रिवर था ये, अलकनंदा रिवर का है सबसे पहला ट्रिब्यूटरी धौली गंगा। ठीक है, लेकिन
हमारा गंगा रिवर का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो है वो रामगंगा। ठीक है, और रामगंगा मैं आपके लिए थोड़ा डिटेलिंग और कर दूं। रामगंगा जो है वो शुरुआत होता है यहाँ उत्तराखंड से ही, उत्तराखंड ही है इसका ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पे ये सबसे पहली बार यूपी में कहाँ एंटर करता है, यूपी में एक जगह है बिजनौर। ठीक है, एक जगह है यूपी में, यहाँ पर पड़ता है वो बिजनौर। बिजनौर में सबसे पहली बार ये एंट्री करता है। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इस जगह का नाम याद रखना पड़ेगा, कन्नौज। ठीक है, फिर कन्नौज से जब ये रिवर आगे बढ़ता है तो ये पहुंच जाता है, यहाँ पर पहुंच जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर, प्रयागराज। प्रयागराज और इलाहाबाद, ये आप जानते हैं इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद अब ये पहुंच चुका है रिवर। ठीक है, और इलाहाबाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है इस रिवर के साथ, ये नोट कर चुके हैं आप, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब इलाहाबाद पहुंच चुका है रिवर। अब इलाहाबाद में एक इंसिडेंट होता है इसके साथ, ये पार्ट विजिबल है यहाँ से, यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, जिस ग्लेशियर का नाम क्या है, यमुनोत्री। अलग से इसको नोट कर ले यहाँ पर, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर का शुरुआत होता है यहाँ से, और यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का शुरुआत होता है, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर का शुरुआत होता है, जिस रिवर का नाम क्या है, यमुना। क्या नाम है, यमुना। इस रिवर का नाम क्या बनेगा, यमुना। दिख रहा होगा आपको, यमुनोत्री ग्लेशियर से शुरुआत हो रहा है यमुना का, गंगोत्री से शुरुआत हो रहा है भागीरथी का, सतोपन से शुरुआत हो रहा है अलकनंदा का। ठीक है, अब यहां से चालू हो गया है यमुना का। ठीक है, अब यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिलते हैं, तो यमुना के भी ट्रिब्यूटरीज को अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और इसी टॉपिक पर ही इसके बाद, इससे पहले ही यहाँ पर हम करेंगे, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहुंचे हैं यहाँ यमुना टॉपिक पर, यमुना टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। तो यमुना का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी होता है, ठीक है, उसका नाम है चंबल रिवर। क्या नाम है, चंबल, चंबल रिवर। तो मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूं। ठीक है, ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, चंबल रिवर। चंबल रिवर का शुरुआत होता है इस पॉइंट से। ठीक है, और चंबल रिवर का भी एक ट्रिब्यूटरी है। चंबल रिवर यमुना का ट्रिब्यूटरी है, चंबल का भी एक ट्रिब्यूटरी है, जिस रिवर का नाम क्या है, सिप्रा। सिप्रा, के साइलेंट है इसमें, और सिप्रा नाम से है। और ये सिप्रा कहाँ से शुरुआत हुआ है, ककरीवाड़ी से। कहाँ से, ककरीवाड़ी, एक जगह है राजस्थान, सॉरी मध्य प्रदेश में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है सिप्रा का। ठीक है, और सिप्रा का इसी पार्ट पर आप सुने होंगे दुनिया का सबसे बड़ा मेला, कुंभ का मेला, कुंभ मेला, कुंभ मेला यहीं पर होता है। ठीक है, और इसका चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट कहाँ है, माउंट जेनेपोव, या फिर इसको इंडिया में कहा जाता है जेनापाव, सॉरी जेनापाव। ठीक है, और इसको और एक नाम से जाना जाता है जेनापाव हिल, जेनापाव हिल। ठीक है, जेनापाव हिल के नाम से ये फेमस है, चंबल रिवर का ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, ये भी कहाँ पर प्रेजेंट है, मध्य प्रदेश में। अब देखिए आगे बढ़ने के बाद ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलता है, ये भी लिख लीजिए, हमीरपुर, सॉरी हमीरपुर पे ये नहीं, हमीरपुर पर बेतवा मिलता है, ये है इटावा। क्या है, इटावा नामक जगह पर ये मीट करता है। ठीक है, अब फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है अब इसका सेकंड ट्रिब्यूटरी किसका, यमुना का। कौन सा, यहाँ पर। ठीक है, जिस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, बेतवा। आपको दिख रहा होगा बेतवा। ठीक है, बेतवा यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, BETWA, बेतवा। ठीक है, बेतवा रिवर है एक। ठीक है, इसका ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर है, ओरिजिन पॉइंट का नाम है विंध्या हिल, विंध्या हिल। ये सब आप जानते हैं क्योंकि फिजियोग्राफिक में हम इसको आगे देखेंगे भी, लेकिन फिर भी आप ये सब इम्पॉर्टेंट है, हिस्ट्री में भी है, ज्योग्राफी में भी है।
तो इस चीज़ को ध्यान रखें, विंध्या हिल है, ठीक है। और ये कौन सा जगह है, ये है हमीरपुर, ये है हमीरपुर पे जाकर मीट करता है, ठीक है। फिर एक रिवर यहाँ से मिलता है और आकर के, जो कि यहाँ पर एक माउंट पड़ता है, यहाँ पर एक माउंट पड़ता है, मतलब पहाड़ पड़ता है, जिस पहाड़ से शुरुआत होता है एक रिवर का, उस रिवर का नाम क्या है, केन रिवर। ये रिवर के पास बहुत दिन तक इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर होने का खिताब था, और अब वो खिताब है किसी और रिवर के पास। उस रिवर का भी नाम आप नोट कर लें, उमनगोट रिवर। ये कहाँ पर आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको नागालैंड में, ठीक है। तो ये केन रिवर जो है क्लीनेस्ट रिवर का खिताब भी पा चुका है। ये आकर मिलता है यमुना में, कहाँ पर ये मिलता है, बंदा डिस्ट्रिक्ट पर, बंदा डिस्ट्रिक्ट पर, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, जब प्रयागराज में यमुना आकर मिल जाता है, यमुना के भी 3 ट्रिब्यूटरीज हम डिस्कस किए, चंबल, बेतवा, केन। यमुना के 5 ट्रिब्यूटरीज होते हैं, जिसमें 3 मेन होते हैं, चंबल, बेतवा, केन, और उन्हीं को ही अभी यहाँ पर हम डिस्कशन में लिए हैं। चंबल रिवर यमुना का ट्रिब्यूटरी है, और चंबल का ट्रिब्यूटरी क्या है, सिप्रा। इस चीज़ को याद रखेंगे। चंबल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, जनपाव हिल, ठीक है। मिलता कहाँ पर है, इटावा में, क्लियर। फिर अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर बेतवा आकर मिलता है हमीरपुर पर। हमीरपुर कहाँ पर प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में भी ये बेतवा रिवर कहाँ से शुरुआत होता है, विंध्या हिल से, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आता है बंदा डिस्ट्रिक्ट। बंदा डिस्ट्रिक्ट केन रिवर वहाँ पर आकर मीट करता है, और केन रिवर जो है वो इंडिया का क्लीनेस्ट रिवर का भी खिताब पा चुका है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आगे बढ़ता है, ये पहुँच जाता है कहाँ, गाजीपुर। गाजीपुर प्रेजेंट है यूपी में, ठीक है। गाजीपुर में ऊपर से आकर एक रिवर मिलता है, ऊपर से आकर मतलब कि उत्तराखंड के भी लगभग से ही, ठीक है, जिस रिवर का नाम क्या है, गोमती। क्या है, गोमती रिवर, ठीक है। गोमती रिवर में आकर ये मिलता है, गोमती रिवर आकर गाजीपुर में मिलता है, किससे, गंगा से। फिर और आगे बढ़ते हैं हम, जब और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लूं, हाँ, जब और आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम कहाँ पर, हम पहुंच जाते हैं गाजीपुर से आगे अब छपरा पर। कहाँ पर, छपरा, बिहार में प्रेजेंट। अब ये यूपी खत्म हो चुका है, अब कहाँ पहुँच गए हम, बिहार। अब बिहार के छपरा में, और बिहार के छपरा में इससे 2 रिवर का मिलन होता है। यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है, उस ग्लेशियर का नाम क्या है, उस ग्लेशियर का नाम है मिलाप ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर, MILAP, मिलाप ग्लेशियर का वहाँ से शुरुआत होता है एक रिवर का, जिस रिवर का नाम क्या है, शारदा, SHARDA, शारदा रिवर, ठीक है। शारदा रिवर मिलाप ग्लेशियर से शुरुआत होता है इसका। और शारदा रिवर का भी एक हमारा ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम क्या है, शारदा रिवर का भी एक ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम क्या है, उसका नाम है घाघरा। और इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है घरचा चुंग ग्लेशियर को। कौन से ग्लेशियर, घरचा चुंग ग्लेशियर, घरचा चुंग ग्लेशियर, उसको माना जाता है इसका ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब देखिए शारदा रिवर का शुरुआत कहाँ से होता है, मिलाप ग्लेशियर से, ठीक है। और उसका ट्रिब्यूटरी एक है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर क्या, कहाँ से शुरुआत होता है, घरचा चुंग ग्लेशियर से। बस इस चीज को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और फिर जब वही रिवर आगे बढ़ता है तो उस रिवर का नाम बढ़ जाता है, यहाँ पर जब ये आकर यहाँ पर मिल जाता है उससे, और जब आगे बढ़ता है तो इस रिवर का नाम पड़ जाता है घाघरा। क्या पड़ जाता है, घाघरा, ठीक है, घाघरा। ये था आपका छपरा तक का पॉइंट। अब यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन क्या क्या होंगे, शारदा रिवर का शुरुआत कहाँ से होता है, शारदा रिवर का शुरुआत होता है मिलाप ग्लेशियर से, ठीक है। शारदा रिवर का ट्रिब्यूटरी कौन सा रिवर है, घाघरा रिवर, वो कहाँ से शुरुआत होता है, घरचा चुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और जो आपका जो दोनों का मिलने के कारण कौन सा रिवर बनता है, वो बनता है घाघरा,
डिफरेंस समझेंगे, ये घाघरा है और ये घाघरा है। घाघरा रिवर का फॉर्मेशन होता है और वो आकर बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट में आकर किससे मिलता है, गंगा से मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, इस पहाड़ का मतलब कि केन रिवर का ओरिजिन पॉइंट। अब मेरे को ध्यान आया, मैं जब इधर देखा पर, तो देखिए इसका नाम क्या है, कैमूर हिल। क्या नाम है इसका, कैमूर हिल। कैमूर हिल विंध्याई हिल के बगल में स्थित हिल है, जो कि वहीं से शुरुआत होता है केन रिवर का। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारा कहाँ तक आ चुका है, ये छपरा। अब आगे बढ़ते ही ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा पटना, बिहार का कैपिटल। जब पटना पहुंचता है वहां पर इसके साथ एक घटना होता है जो कि मिलता है इसमें आकर एक रिवर, जिस रिवर का नाम क्या है, सोन रिवर। सोन रिवर, जो कि सोन रिवर कहां से शुरुआत होता है, अमरकंटक। कौन सी जगह से, अमरकंटक से। और अमरकंटक कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ पर प्रेजेंट है। ठीक है, अमरकंटक को माना जाता है 3 रिवर का ओरिजिन पॉइंट, एक सोन रिवर, एक नर्मदा रिवर और तीसरा हमारा महानदी रिवर। ठीक है, तो 3 रिवर का ओरिजिन पॉइंट है अमरकंटक। कौन कौन सा, सोन, नर्मदा और अमरकंटक, सोन, नर्मदा और महानदी का। ठीक है, अब सोन इधर चले जाता है तो इधर जो रिवर निकल जाता है उससे, किससे, अमरकंटक से, उस रिवर का नाम है नर्मदा। ठीक है, तो इस चीज को नोट करते चलिएगा। अमरकंटक एक तो एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ मिला, अमरकंटक 3 रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, सोन, नर्मदा और महानदी। ठीक है, और कहाँ पर प्रेजेंट है, ये छत्तीसगढ़ में। ठीक, अब शुरुआत होगा आगे इसका और बढ़ेंगे तो अब ये पहुंच जाता है सोनपुर। सोनपुर पहुंच जाता है। ये है पटना। अब पहुंच कहां जाता है, ये सोनपुर। इसमें लास्ट में हम बनने वाले इससे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो सोनपुर पहुंच जाता है। सोनपुर में इससे इसका एक ट्रिब्यूटरी है जो कि उससे नेपाल से आकर मिलता है। ये नेपाल से रिवर का ओरिजिन होता है जिसका नाम है गंडक। गंडक, ठीक है, ये कौन सा रिवर है, गंडक रिवर है। ठीक है, गंडक रिवर का ओरिजिन होता है नेपाल से और वो आकर बिहार के सोनपुर पर उससे मिलता है। ठीक है, जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं हम पहुंच जाते हैं बिहार में एक जगह है। उस जगह से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप पहले रिवर का नाम जान लें, फिर जगह का भी नाम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इस रिवर का नाम है कोसी। क्या नाम है, कोसी रिवर। कोसी रिवर, इसको सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और शुरुआत कहाँ से होता है इस रिवर का, इस रिवर का शुरुआत होता है गोसाई धाम से। गोसाई धाम, गोसाई धाम कहाँ पर है, गोसाई धाम नेपाल में है। ठीक है, ये कोसी रिवर के 3 फ्लो इंडिया आते हैं। कोसी रिवर के टोटल 7 फ्लोज हैं। कोसी रिवर के टोटल 7 फ्लोज हैं जिसमें कि 3 इंडिया आते हैं और 4 उधर ही नेपाल में ही बहते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक पॉइंट बन गया कोसी रिवर। कोसी रिवर के 3 फ्लो इंडिया आते हैं जो कि कहाँ से शुरुआत होता है कोसी रिवर का, गोसाई धाम से। गोसाई धाम कहाँ प्रेजेंट है, नेपाल में। ठीक है, अब जब इससे ये आगे पहुँचता है तो ये एंटर कर जाता है कहाँ, बंगाल। और बंगाल में भी किस जगह पर, दार्जिलिंग के ऊपर से एक दार्जिलिंग हिल से एक रिवर का शुरुआत होता है जिसका नाम है महानंदा रिवर। क्या नाम है उस रिवर का, महानंदा रिवर। और महानंदा रिवर कहाँ से शुरुआत होता है, दार्जिलिंग हिल से। कहाँ से, दार्जिलिंग हिल से। ठीक है, दार्जिलिंग हिल से उसका शुरुआत होता है महानंदा और ये पहुंच जाता है कहाँ, बंगाल। और बंगाल में भी कहाँ पर, बंगाल में एक जगह है फुलचरी, वहाँ पर। ठीक है, और आगे बढ़ते ही वो पहुंच जाता है फरक्का।
अब आगे बढ़ते ही वो कहाँ पहुँच जाता है, फरक्का। फरक्का एक जगह है, फरक्का एक जगह है बंगाल का, जहाँ से ये वाटर डिवाइड हो जाता है, एक चले जाता है बांग्लादेश, एक आ जाता है इंडिया। ठीक है, तो जो बांग्लादेश जाता है, ये लास्ट पॉइंट होता है इंडिया में इसका, जो बांग्लादेश जाता है उस रिवर का नाम पड़ जाता है पद्मा। मतलब कि जो गंगा का फ्लो बांग्लादेश गया उसका नाम क्या है, पद्मा, और जो इंडिया आ गया उसको नाम से जाना जाता है हुगली रिवर। हुगली रिवर, ये पद्मा रिवर। ठीक है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है बांग्लादेश में। ठीक है, बांग्लादेश में प्रेजेंट है। तो देखिए अब यहां से बनने वाले क्वेश्चंस जो हैं आपके, देख लीजिए एक बार। पहला आपका अलकनंदा का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो अलकनंदा का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी सर धौलीगंगा है। ठीक है, और धौलीगंगा कौन सा प्रयाग बनाता है, जब वो अलकनंदा से मिलता है तो वो पहला प्रयाग बनाता है विष्णु प्रयाग। ठीक है, और फिर आपके लिए क्वेश्चन बनेगा लास्ट प्रयाग कौन सा है जो कि अलकनंदा पर बनता है, वो है रुद्रप्रयाग। कौन सा रिवर बनाता है सर, वो रिवर बनाता है मंदाकिनी। ठीक है, तो यहां पर आपको और एक चीज जानना पड़ेगा, इनका सीक्वेंस। आपको क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन इसके लिए बनेगा तो वहां पर एक क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि इनको सीक्वेंस में सजाएं, मतलब कि आगे पीछे करके इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहां सजाना कैसे है, विष्णु प्रयाग पहले, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, या फिर लास्ट में रुद्र प्रयाग। ठीक है, फिर जब यहाँ पर सतोपंथ से जो चलने निकलने वाला रिवर अलकनंदा और गंगोत्री से निकलने वाला रिवर भागीरथी, जब दोनों निकलते हैं और मीट कहाँ करते हैं, उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट पर। आप 2 पेज अपना पलटा है, वहां तक आप पहुंच गए होंगे। गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट कहां पर प्रेजेंट है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में ये जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, देवप्रयाग बनाते हैं, और वहां फॉर्मेशन होता है रिवर गंगा का। ठीक है, तब यहां पर क्वेश्चन बनेगा अब गंगा रिवर का सबसे पहला जो है ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो गंगा रिवर का सबसे पहला ट्रिब्यूटरी माना जाता है रामगंगा को। ठीक है, रामगंगा को माना जाता है, अभी किस डिस्ट्रिक्ट पर आकर के सबसे पहली बार मिलता है, वो सबसे पहली बार आकर मिलता है कन्नौज पर। कन्नौज यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब उसके बाद यमुना में, सॉरी, गंगा का जो सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी कौन सा है, तो गंगा का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है यमुना। वो कहाँ से शुरुआत होता है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। देख लीजिए, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से चालू होता है यमुना का, और वो फ्लो होते हुए कहाँ मिलता है उससे, प्रयागराज, प्रेजेंट डे प्रयागराज, अगर पुराना नाम लूँ उसका इलाहाबाद। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए यमुना रिवर के 2-3 ट्रिब्यूटरी हैं। ठीक है, टोटल ट्रिब्यूटरी 5 हैं, लेकिन हम ट्रिब्यूटरी डिस्कस करते हैं तो मेजर ट्रिब्यूटरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका नोटबुक पर पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बने। ठीक है, तो यहाँ पर 3 मेजर ट्रिब्यूटरी हैं, चंबल, बेतवा और केन। तो जो चंबल है, चंबल का भी एक ट्रिब्यूटरी है सिप्रा। सिप्रा रिवर जो कहाँ से चालू होता है, ककरीवाड़ी से। ठीक है, ककरीवाड़ी में पहाड़ है एक, वहाँ पर ककरीवाड़ी पे, वो ककरीवाड़ी खुद एक हिल भी है। ठीक है, ककरीवाड़ी हिल नाम से फेमस है, और वो सिप्रा रिवर का ओरिजिन पॉइंट माना जाता है। जिस सिप्रा रिवर और चंबल रिवर जहाँ पर मीट करते हैं, मैं बताया वहाँ पर आपका, वहाँ पर कुंभ का मेला होता है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और जो चंबल रिवर है उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, जनपौ हिल पर। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कहाँ पर मिलता है, सॉरी एक पॉइंट और बनेगा यहाँ पे, यमुना और चंबल कहाँ पर मिलते हैं, वो जगह का नाम है इटावा। आप इसको नोट करते चले पीछे पीछे। ठीक है, फिर आता है एक रिवर और बेतवा रिवर, जो कि ओरिजिन पॉइंट है जिसका कहाँ पर, विंध्या हिल पर, और वो मीट कहाँ करता है, हमीरपुर पे। कौन से रिवर को, यमुना को। ठीक है, फिर आता है कैमूर हिल, कैमूर हिल से ओरिजिन होता है केन रिवर का, और केन रिवर जो है वो मीट करता है किसको, यमुना को, कहाँ पर, बंदा पर। ठीक है, और फिर टोटल यमुना पानी लेकर कहाँ मीट करता है, गंगा को, प्रयागराज पर। ठीक है, इसी के लिए जब ये दोनों प्रयाग फॉर्म करते हैं, जब ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर्म करते हैं, इसी के लिए जगह का नाम पड़ा प्रयागराज। ठीक है, पहले इलाहाबाद था जो कि शाहजहां इसका नाम दिए थे, मुगल राजा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं गाजीपुर में, फिर पहुंच जाते हैं यूपी के कहाँ, गाजीपुर में। गाजीपुर में एक रिवर आकर ऊपर से मिलता है गोमती, जिसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ पर है, ये लिख लीजिए, इसका ओरिजिन पॉइंट है फुलर लेक। फुलर लेक, FHULAR, फुलर लेक। ठीक है, ये सब क्या है, माउंटेन है, ये भी क्या है, माउंटेन है, विंध्या भी क्या है, माउंटेन है, कैमूर भी क्या है, माउंटेन है।
ठीक है। और ये दार्जिलिंग का हिल जो है ये भी क्या है, माउंटेन है, ठीक है। अब देखिए ये जो ट्रायंगल शेप में है सारे माउंटेन है। अब फुलर लेक से कौन सा रिवर का ओरिजिन होता है, गोमती रिवर का। वो मीट कहाँ करता है, गाजीपुर में गंगा को मीट करता है। फिर जैसे थोड़ा और बढ़ते हैं आगे तो अब पहुंच जाते हैं हम कहाँ, छपरा। छपरा कहाँ पर है, छपरा प्रेजेंट है सर बिहार में। और छपरा में ऊपर से दो रिवर आकर मिलते हैं, एक शारदा और शारदा का एक ट्रिब्यूटरी है घाघरा, ठीक है। तो शारदा जो है शारदा का जो ओरिजिन पॉइंट माना जाता है मिलाप ग्लेशियर। और शारदा के रिगार्डिंग हमारा डिस्प्यूट भी है नेपाल से। नेपाल में रिवर, नेपाल और इंडिया के जस्ट बॉर्डर पर है रिवर प्रेजेंट। और इस रिवर को नेपाल के जो और इंडिया के जो बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं इसको काली नाम से जानते हैं, और जो नेपाल पे रहने वाले लोग हैं इसको गोरी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम शारदा नाम से यहाँ जान रहे हैं क्योंकि हम होल ओवर इंडिया में इसको शारदा नाम से बोलते हैं, नेपाल में इसको होल ओवर नेपाल में धौली गंगा बोलते हैं, और जो बॉर्डर रीजन पर रहते हैं इंडिया और नेपाल के इसको काली गंगा बोलते हैं, ठीक है। तो उसका ओरिजिन पॉइंट है कहाँ, मिलाप ग्लेशियर। मिलाप ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है और वो फ्लो होते हुए इंडिया की ओर आता है। और घरचाचुंग ग्लेशियर से शुरुआत होता है घाघरा रिवर का, और वो फ्लो होते हुए कहाँ आता है, छपरा की ओर, वो फ्लो होते हुए आता है शारदा की ओर। ये दोनों मिलकर फ्लो होते हुए आते हैं छपरा, और उस रिवर का नाम है घाघरा, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाते हैं वो फॉर्म करते हैं घाघरा रिवर को, ठीक है। फिर अब और आगे बढ़ेंगे तो पहुंच जाते हैं हम पटना, बिहार का कैपिटल, ठीक है। और यहाँ पर इसके साथ क्या होता है घटना, जो कि यहाँ पर आकर मिलता है सोन रिवर। सोन रिवर कहाँ शुरुआत होता है, अमरकंटक से, ठीक है। अमरकंटक को माना जाता है 3 रिवर का ओरिजिन, कौन कौन सा, सोन रिवर, नर्मदा रिवर और महानदी रिवर, ठीक है। ये अमरकंटक हिल है, इसको भी आप नोट कर लें हिल के तौर पर, ठीक है। फिर आगे आते हैं हम बिहार के सोनपुर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऊपर से गंडक रिवर, नेपाल से गंडक रिवर फ्लो होते हुए आकर इस पर मीट करता है, ठीक है। फिर अब आगे और बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं कोसी रिवर का मीटिंग पॉइंट पर, ठीक है। कोसी रिवर का मीट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। कोसी रिवर जो है वो शुरुआत कहाँ से होता है, गोसाई धाम से, ठीक है। और गोसाई धाम कहाँ पर प्रेजेंट है, नेपाल में, ठीक है। वहां से फ्लो होते हुए इंडिया आता है और इसको बिहार का सौरो के नाम से भी जाना जाता है। और बंगाल का सौरो किसे कहते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझको बताएं, ठीक है। और फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं कहाँ हम अब, बंगाल। जब बंगाल पहुंचते हैं, बंगाल में दार्जिलिंग हिल से शुरुआत होता है एक रिवर का, महानंदा रिवर, वो आकर मिलता है बंगाल में फुलचरी के पास, ठीक है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो पहुंचते ही वहां पर वाटर डिवाइड हो जाता है, कहाँ पर, उस जगह का नाम है फरक्का, ठीक है। फरक्का में और वो क्या होता है, एक रिवर फ्लो होकर के बांग्लादेश चले जाता है और एक रिवर फ्लो टर्न लेकर के कहाँ आ जाता है, इंडिया की ओर, जिसको हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है इंडिया में। और जो आगे बढ़ जाता है उसको पद्मा रिवर की ओर नाम से जाना जाता है। तो पद्मा मतलब कहाँ है, पद्मा बांग्लादेश में। तो गंगा का नाम क्या है वो बांग्लादेश में, तो आप कह सकते हैं पद्मा रिवर, ठीक है। तो आपका ये था पूरा गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज का कंसेप्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद आया होगा, हाँ। और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए अच्छा होगा। और मैं कुछ पॉइंट्स है 1-2 डाल दे रहा हूँ जो मैं मिटाया था। इसको अलकनंदा कहते हैं, ठीक है, अलकनंदा रिवर। और इसे कहते हैं भागीरथी, भागीरथी रिवर, ठीक है। और ये आपका भागीरथी रिवर, ये हो गया अलकनंदा रिवर, ठीक है। और ये दोनों जहां पर मीट करते हैं उसको कहते हैं हम देव प्रयाग। ये चीज को भी यहां पर आप लिख लें, फिर आप इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। और ये भी कहां पर है, गढ़वाल पर है, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, ये भी लिख ही लें आप, मिटाए ना इसको, ठीक है। और ये गंगा का फ्लो है, ये खुद जो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था एक्स वाई का एग्जांपल लेकर के ट्रिब्यूटरीज में, लेफ्ट और राइट ट्रिब्यूटरीज। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा जो चीज मैं आपको बताया, ये गंगा है, मेन रिवर है, ठीक है। इसके मैं ऐसे बताया था, मैं ऐसे खड़ा हूं तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अगर मैं इस तरह हो जाऊं तो ये मेरा ऊपर वाला लेफ्ट हो जाएगा, नीचे वाला राइट हो जाएगा। तो देखिए इसके लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज इसके ऊपर है और इसके राइट ट्रिब्यूटरीज इसके नीचे है। तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, ये सारे क्या है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। थोड़ा छोटा बड़ा स्पेलिंग हो गया, मैनेज करें उसको। और ये सारे नीचे वाले क्या हैं, राइट ट्रिब्यूटरीज,
तो जो मैं आपको बताया था लेफ्ट राइट ट्रिब्यूटरीज, अब नोट कर लीजिए लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन से हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये किसके हैं ट्रिब्यूटरीज? ये हैं गंगा के ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, ये किसके ट्रिब्यूटरीज है? गंगा के। ठीक है, और राइट ट्रिब्यूटरीज का अगर मैं बात करूं कौन कौन से हैं, आप डिस्कस देखिए। पहला तो यमुना, फिर यमुना में भी हैं चंबल, बेतवा, केन, यमुना के राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है सॉरी। और गंगा का सिर्फ एक और दो, एक लौता ही राइट ट्रिब्यूटरी है, जो कि दो हैं, यमुना और सोन रिवर। ठीक है, अलकनंदा में भी आपके ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, और उसी तरह फिर मैं लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में खड़ा होता हूं, जो हमारा इस साइड का है ये लेफ्ट है और इस साइड का क्या है, ये राइट है। तो देखिए अलकनंदा के 3 ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये लेफ्ट में लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये क्या है, एक लौता राइट ट्रिब्यूटरी है। जो 3 ट्रिब्यूटरी है कौन कौन से हैं? धौलीगंगा, नंदाकिनी, बिंडर। ठीक है, और एक लौता राइट ट्रिब्यूटरी जो है वो क्या है? मंदाकिनी। इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इसलिए क्योंकि राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी में आपको फंसाता है वो। ठीक है, तो सॉरी, आपका ये क्वेश्चन अब यहाँ से बनने वाले जो थे मैं आपको सब चीज़ डिटेल कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा, और स्क्रीनशॉट इसका फिर से मैं बोलूँगा आप ले लीजिए क्योंकि आप ही के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, और आप मेरे को ऑप्शन में हम कमेंट पर आप मेरे को एक जवाब दीजिए कि कोसी रिवर कौन से पॉइंट पर आकर मिलता है। ठीक है, आप ये मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, तब तक आप वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट।